नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। पिछले दिनों ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में गहराते तनाव के बीच यह सवाल फिर से चर्चा में है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। इन अटकलों का मुख्य आधार भारत और अमेरिका के बीच साल 2016 में हुआ लीमेमो यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट समझौता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है, क्योंकि यह समझौता किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ सैन्य हमले के लिए अपने बेस देने को मजबूर नहीं करता है। बता दें, 29 अगस्त 2016 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षरित यह समझौता मूल रूप से अमेरिकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट का भारतीय संस्करण है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच रसद आपूर्ति और सेवाओं के लेन देन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं जैसे नौसैनिक बेस, एयरफील्ड और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल केवल ईंधन भरने, मरम्मत और जरूरी साजो सामान की आपूर्ति के लिए कर सकते हैं। बता दें, यह समझौता मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों बंदरगाहों पर जहाजों के रुकने, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तक ही सीमित है। इसके अलावा किसी भी अन्य जरूरत के लिए दोनों पक्षों को हर मामले में अलग से आपसी सहमति बनानी होती है और मेजबान देश की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेमुआ पूरी तरह से एक लॉजिस्टिक समझौता है और इसमें किसी भी प्रकार का स्थायी सैन्य बेस बनाने या बेसिंग की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। यह समझौता भारत को किसी भी विदेशी युद्ध का हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हाल ही में डूबा ईरानी पोत डेना भारत में आयोजित मिलन अभ्यास में शामिल होने आया था और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी समीक्षा भी की थी। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन DK शर्मा के अनुसार यह पोत भारत के निमंत्रण पर जरूर आया था, लेकिन दुर्घटना के समय यह भारतीय जल सीमा से बाहर जा चुका था। इसीलिए इस घटना के लिए भारत की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती है। बता दें, हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण का यह इलाका वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव समुद्री सुरक्षा और शिपिंग स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत की स्पष्ट नीति रही है कि वह अपनी संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी स्थिति में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले के लिए करने की अनुमति नहीं देता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत अपनी इसी तटस्थ और स्वतंत्र रक्षा नीति पर कायम है। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।